वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अग्निवीर की जो हमारा सेशन चलता हुआ उसकी मैराथन क्लास नंबर 2 है। और दोस्तों ये क्लास हमने फर्स्ट क्लास डाल दी है, जो लगभग कल डाली थी, 1 आवर के आसपास थी। उसमें हमने 4 चैप्टर कवर किए थे। अपना नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और अपना जो एलसीएम एचसीएफ है वो वाले, ठीक है, और एवरेज। ये 4 चैप्टर हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। सेकंड क्लास आज हम लेके आए हैं आपके लिए। और ये देखो 30 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 10 तारीख के तक, इस सब के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चनों में पीवाईक्यू बेस हैं। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 वीडियो में लेके आऊँगा आज। ये दोस्तों सेकंड वीडियो है हमारी, वीडियो नंबर 2 है। और एक वीडियो हम कल थर्ड लेके आएंगे। इसके बाद आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप पेपर देने जाओगे तो आपके 15 में से 13+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से बने रहें। आज दोस्तों देखो परसेंटेज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेशियो, और जो लास्ट चैप्टर होगा अपना वो एसआई, ठीक है। ये 4 चैप्टरों पे हम आज कमांड करेंगे। आज देखते हैं इनमें बेस पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कैसे आपका पेपर आता है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं और आप आसानी से कर पाओगे। सिर्फ आपको चैप्टरों का बेसिक आना ज़रूरी है। अगर दोस्तों बेसिक भी आपको आता है तो आप आराम से पेपर को निकाल ले जाओगे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये रेशो बनाना, देखो आपको एक बार सिंपल रेशो बना के दिखाता हूँ मैं कैसे बनता है। ये 7/9 और B/C कितना है, 3/5। तो यहाँ पर A, B और C लिख लेते हैं, ठीक है। तो A, B की वैल्यू कितनी है, 7/9, और B और C की रेशियो कितना है, 3/5। देखो A B के नीचे लिख दिया, B C के नीचे लिख दिया। अब दोस्त जो खाली होता है यहाँ पे वो अपने पास वाला नंबर ले लेता है। तो देखो इसके पास वाला नंबर कितना आ जाएगा, 9, और ये पास वाला नंबर 3, ठीक है। अब नीचे जाके मल्टीप्लाई कर दो, 7×3 = 21, 9×3 = 27 और 9×5 = 45, ठीक है। ये वैल्यू अब 3 से ये फिर कट रहा है, 3 से कटा ये 9, 3 से कटा ये 7 पर, ये 9 पर और ये 15 पर। 3 से काट लिया तीनों वैल्यू को। अब देखो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये रेशियो स्टार्ट किया है हमने पहला चैप्टर। अब देखो 1000 रुपये की राशि को अमित और अमीना में बांटना है। ये अमित हो गया और दूसरा कौन सी है, अमीता, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना दे दिया, 2:3। ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जीडी का। तो बोल रहा है अपनी अमिता को कितनी राशि प्राप्त होती है। तो अमिता का रेशियो कितना है, 3 बटे में टोटल करेंगे 3 और 2 5 और गुना में 1000। दोस्तों ये 200 पर कटा, 200 तिया 600, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ देखो आप बैठ के देखने से अच्छा है आप एक बार कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते जाओ। दोस्तों ये 50 से 60 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चंस हैं और अगर इतनी प्रैक्टिस एक दिन में कर रहे हो आप तो आपका कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। देखो 1 घंटे और 45 मिनट का अनुपात क्या होगा। 1 घंटे को मिनट में बदला 60 आ गया और दूसरी बल क्या है 45। तो 15 से काटा ये 4 पर, 15 से काटा ये 3 पर, 4/3। देखो ये रहा ऑप्शन। ये भी पिछली बार पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये 5 और ये बराबर में वैल्यू दे दी सबके और Z/9। दोस्तों देखो बराबर में वैल्यू दे रखी है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसके आगे भी नंबर नहीं है, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है। तो जो नीचे वाले रेशियो होते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, 3/5/9। ये देखो बराबर का निशान है और आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा जो बेस है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, डी। आगे चलो, देखो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो दोस्तों यही मोटिव है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये 50 से 60 क्वेश्चंस आपको करवा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख के रिवाइज करके जाओगे तो आपको हेल्प होगी, ठीक है। अन्नू और तन्नू के पास कुल है ना 10 चॉकलेटें, ये 10 चॉकलेट हो गई कुल, और बोल रहा है इनको 2:3 में बांट दिया। तो बताओ तन्नू को कितनी मिली, ये अन्नू है ये तन्नू है, तन्नू को कितनी मिली 3 बटे में 3 और 2 5 और गुना में 10। तो 5 से कटा 2 पर, 3 दूनी 6, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। और अन्नू बोलता तो
अन्नू बोलता तो हम करते 2/5 और गुना में 10, यहाँ से 4 आ जाता। अब कितना आया, 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। और देखो अनुपात बताना है, 5 kg को ग्राम में बदल लो, तो ग्राम में बदलोगे तो 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। और रेशियो दूसरा नीचे कितना है, 800। तो देखो दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कटा 5 पर, 2 से कटा 4 पर, तो कितना आ गया, 25/4। ये रहा अपना आंसर नंबर सी। ठीक है। देखो ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, ये ए है ये बी है, इसकी आय का अनुपात 4:5 है आयु। ए की आयु दे दी 20, तो 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी, 20, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये लेवल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन यही पेपर में आते हैं आपको। और देखो 30 तारीख तक तो मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, और इसके बाद अगर आपका पेपर होगा तो 30 तारीख को मेरे कज़न का पेपर है, उसमें कंप्लीट रिव्यू लेके आपको डिटेल्स दूंगा मैं किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है। और उसके बिहाफ पे भी हम आपको रिव्यू करवाएंगे। आगे देखो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के की कुल कीमत 78 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के से 4 गुना है, तो देखो पहले तो ऊपर लिख लो सिक्के, सिक्के किस टाइप के हैं, एक तो 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और एक 5 रुपये का। ठीक है। यहाँ पर लिखो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या देखो बोल रहा है कि 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों से 4 गुना है, यानी अगर दोस्त ये x होगा तो 2 रुपये वाले कितने हो गए, 4x हो गए। ठीक है। अब देख लो 2 रुपये के 4x सिक्के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते ही कितने रुपये बन गए आपके पास, 8x, और 5x को इससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तो 5 को 5x, आपके पास ये टोटल रुपये हो गए। लेकिन आपको कीमत कितनी दे रखी है इसकी, 78 के बराबर रख देंगे इसको, तो 13 x की वैल्यू 78, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है। तो आपसे दोनों प्रकार के सिक्के पूछे हैं, तो 6 यहाँ रख दो, एक 5 रुपये वाले की तो सिक्के 6 आ गया, और दूसरे वाले की 6 यहाँ रखोगे तो 24 और 6 ऑप्शन कौन सा है वो रखते ही आंसर आ गया। ठीक है। वरना आप इसको देखो ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। आपने 2 रुपये वाले 24 सिक्के ले लिए, तो 2 रुपये के हिसाब से 48 रुपये तो ये हो गए, और 6 सिक्के 5 वाले ले लिए तो 30 ये हो गए, कितने हो गए, 78 रुपये, और आपको 78 ही बनाने थे। ऑप्शन उठा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके। आगे देखो दोस्तों, ए और बी का अनुपात दे दिया, ये ए है ये बी है, इसका अनुपात 9:2 दे दिया। तो बी का मान 160 है, तो 2 की वैल्यू कितनी दे दी, 160, तो 1 का मान कितना आ गया, 2 से भाग देते ही 80 आ गया। तो आपको ए का बताना है, तो 9 गुना 80 कितना हो गया, 720 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे देखो ए बी का 4/5 है, और बी सी का 2/5 है, तो ये ए है, ये बी का कितना है, 4/5, तो a/b कितना हो गया दोस्तों, b उठा के इधर नीचे ले आया मैं, इसके 4/5 हो गया। आगे देखो बी सी का 5/2 है, तो c इसके नीचे ले आया मैं, तो b/c कितना हो गया, 5/2। अब इसका रेशो बना लो a/b/c, तो a/b कितना है, 4 और 5, और b और c कितना है, 5 और 2। अब दोनों दोस्तों अगर ये बात दोनों सेम हो गई ना, आपको ये बात सेम हो गई, तो आप सीधा a/b/c लिख सकते हो, कितना, 4, 5 और 2। ठीक है। तो आपको देखो a और c बताना है, तो a 4 है c 2 है, तो 4/2 को मैं काट के कितना लिख दूंगा, 2 से 1, 2/1 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आसान क्वेश्चन। आगे देखो पिता की आयु 35 है, पुत्र की 7 है, तो उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये 35 लिखा, ये 7 लिखा, 7 से काट लो, 5/1। ये रहा दोस्तों ऑप्शन। आगे देखो PQR को, ये P ये Q और ये R को 2:3:5 में बांटना है। तो Q का, तो दोस्तों जो Q का हिस्सा है, ये Q का हिस्सा कितना है, 3, और बटे में 5, 3, 8 और 2 10, और ये जितनी राशि दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 कट गया,
और ये देखो आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 4×3 = 12, 18 और 1 19। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो भी मैं अभी करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले सालों में आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसकी PDF डालूंगा मैं मेरे चैनल पर, जो ये मैं लिख रहा हूँ इसकी भी लिखाई आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये आपको वीडियो जब तक नहीं समझ में आती 1 बार 2 बार इसको रिपीट करके देखो, और ये बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, ऐसे जचे जचाए क्वेश्चन आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। आप अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर करो। ठीक है, आगे देखो, मध्य अनुपाती जब बोलेगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो इसका वह जो फॉर्मूला होता है वो रूट में ए भी होता है। ठीक है, तो देखो इसका रूट लगा लो, और ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 36। तो 9 से रूट बाहर निकालोगे 3, और 36 को रूट बाहर निकालोगे तो 6, 6×3 = 18 आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ना। द्वितीय समानुपाती बताना है, तो देखो पहला ये ए, ये बी, ये रेशियो सी और ये रेशियो डी। द्वितीय बताना है यानी बी की वैल्यू बतानी है। तो ये 15 रेशियो में बी और 3 रेशियो में 8। तो दोस्तों देखो ये वैल्यू A/B होता है और बराबर में C/D। तो ए का मान 15, बी का वैल्यू बी, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8। 3 से घटाइए 5 पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बी का मान 8×5 = 40 आ गया। ठीक है, ये रहा 40। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है B² ए। ये दोस्त फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको दोनों मुंजबानी याद होना चाहिए। तो देखो B² यानी 10 × 10, और ए कितना है नीचे 5, 2 से घटा 10 दूनी 20 हमारा आंसर हो गया। ये ए हो गया पहले वाला, दूसरे वाला बी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। आगे देखो तृतीय अनुपाती फिर निकालना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है B²/A। तो B² 15 × 15 और बटे में ए कितना है 9, 3 से घटाइए 5 पर, फिर 3 से घटाइए 5 पर, 25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तृतीय अनुपाती, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चौथा देखो चतुर्थानुपाती बताया, तो फिर आप लिख लो A/B, ये C और ये D। तो 4th नंबर निकालना है हमें। तो पहला 3 दे रखा है, ये 7 और ये 15, हमें D निकालना है। तो दोस्तों देखो D निकालना जब भी होगा तो ये पास वालों का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 15, और किस से भाग दे देंगे पहले वाले से। तो ये कट के 7×5 = 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो चतुर्था को निकालना है तो ABC आपको दिया मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा B × C/A। ठीक है, ये 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, आगे चलो। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कंप्लीट क्यों नहीं बना सकते, आपको देखो ऑप्शन देखो A/A/B कितना है 3/4 होना चाहिए। तो यहाँ 3/4 है इसमें 3/4 है। ये 3 और 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो ये वैल्यू कट गई, हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो 15 से काटोगे ये 3 पर, और ये कटेगा 4 पर, तो ये उल्टा हो गया, 4/3 हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो 15×3 = 45, 15×4 = 60, ये भी 3/4 है। यानी क्या तो आंसर ए होगा, क्या आंसर सी होगा। ठीक है, आगे चलो B/C कितना होना चाहिए 5/7। तो ये देखो ये 5/7 है नहीं है, लेकिन इन दोनों को काटोगे तो कितने पे कटेगा ये 12 पर, 12×5 = 60 और 12×7 = 84, ये है और ये वाला नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ये। ठीक है, आप ऑप्शन से चेक करके आसान बना सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों कंप्लीट करने पे आओगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा A/B 3/4, B/C 5/7, C/D 5/3। ठीक है, अब जो खाली है वो पास वाला भर देगा, ये 7 के, ये 5 और ये 5 और ये 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके और काट लो, तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो A/B कितना दे दिया 2/3, और B/C कितना दे रखा है 6/7।
ये 6 और ये 7। तो ये पास वाला भर देगा इसको, खाली जगह को। ठीक है, तो कितना आ गया 12, 18 और 21। ए और सी बताना है, तो ए 12 है और सी 21 है। 3 से काटते, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, आगे देखो, ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसको कमेंट करना भाई आंसर। ठीक है, आगे देखो, A/B कितना दे दिया 5/8 और B/C 11/13। तो ये पास वाला भर देगा इस खाली जगह को। ठीक है, तो 11 पंजे 55 और कितना आ गया 11 8 88, 13 8 104। अब बोल रहा है ए का मान 110 है, तो इस दोस्त 55 की वैल्यू आपको कितनी दे दी 110। तो कितने गुना हो गया 55 दूनी 2 गुना हो गया। ठीक है, तो आपको सी का मान निकालना है, तो सी 104 है, 104 को भी हम 2 गुना कर देंगे, 208 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन। आगे देखो, ए और बी की वैल्यू कितनी दे दी 2:3। तो यहाँ 2:3 इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया तो इसके अंदर रख दो ये अनुपात। तो 5, ए का मान कितना है 2 का क्यूब, ए की जगह रख दी, माइनस में 2, ए की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, और बी कितना है 3। ठीक है, और बटे में कर लो, चाहे यहाँ अनुपात कर लो, दोनों से बात सेम आती है। 3, ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, यहाँ रख रहे हैं, अब यहाँ रख रहे हैं, और बी का 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 3 का क्यूब। अब देख लो 8, 8 पंजे 40, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, नीचे 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 और 9 तिया 27। तो ऊपर तो 16 बच गया और नीचे 27, 16/27। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो दूसरे वाला क्वेश्चन दोस्त आप खुद करके देखना, दूसरे वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा आप अपना कमेंट देना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे देखो, बोल रहे हैं एक क्लास में लड़के और लड़कियां कितने हैं 60, और बोल रहे हैं इनमें से कौन सा अनुपात सही नहीं है। तो देखो दोनों का जोड़ 3 और 2 5, तो 5 60 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात हो सकते हैं। आगे देखो 3 और 7 10, तो 60 को 10 से भाग देंगे, भाग हो जाएगा, यानी भाग हो गया। ठीक है, 3 और 1 4, तो 60 को 4 से भाग दिया, ये भी भाग हो गया 15 पे। लेकिन जब 60 को आप 6 और 1 7 से भाग देने जाओगे ना दोस्तों, तो ये भाग नहीं हुआ, क्योंकि लड़का और लड़की है ना कंप्लीट होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पॉइंटों में आएगा लड़का और लड़की। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, पहला इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो 15% का रूप, देखो 15, अब परसेंटेज यहाँ से शुरू हो गया। ये 15 से 16 क्वेश्चन रेशियो के थे, 2 2 3 3 क्वेश्चन ऐड करके मैंने लगभग 40 क्वेश्चन आपको रेशियो के करवाए। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे परसेंटेज आ गया, देखो इसका प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो 15/500 किया और परसेंटेज के कितने लिए लगा दिया 100, 2 0 से 2 0, 5 से 15 कटा 3 पर, 3% इसका आंसर आ गया। ठीक है, 11 का देखो 11, और इसको दशमलव में बदलना है, तो नीचे देखो कितना जीरो है 1 और 2, तो ये 11 1 और 2, यहाँ जीरो लग जाएगी, 2 पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगी, यानी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए और उसका 70% मिले हैं, तो 400 का 70% मिला है, यानी 70/100 मिल गया, 2 0 से 2 0, 7 चौके 28, 280 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों ये सारे जीडी में क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अग्निवीर के। आगे देखो, ये हो गया 280 आया था इसका अभी। आगे देखो 64 का भिन्न बताना है, 0.64 का, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100, 4 से कटा 16, 4 से कटा 25, तो 16/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, 40% पास हो गए, तो फेल कितने हुए। तो देखो 40% है ये, तो क्या तो आप ये करो कि पास निकाल दो इसमें से, और बाद में क्या है इसमें से पास घटा देंगे, हमें फेल मिल जाएगा। वरना आप क्या सोचो, कक्षा में 40% तो पास ही हो गए, तो फेल कितने हो गए 60%। 2 0 से 2 0, 6 चौके 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो
तुषार को 2,500 रुपये की धनराशि पर 10% की स्कूल फीस जमा कराई। तो देखो 2,500 रुपये थे, इसकी स्कूल फीस 10% है, तो 10/100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। यदि एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है तो 30% पानी है। तो देखो 70 लीटर में 30% अगर पानी है, ये रहा एक मिश्रण, इसमें मिल्क और वाटर है। अगर वाटर आपको दे रखा है 30%, तो मिल्क कितना रह गया इसका 70%। 70 से 2 जीरो से 2 जीरो, 7 7 49 इसका आंसर हो गया। ठीक है। वरना आप ये भी कर सकते हो, 70 का 30% पानी पहले निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट के, यानी 21 पानी है, तो 70 में से 21 पानी घटाओगे तो 49 क्या बच गया, दूध। ठीक है। कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखो, 30% का दशमलव बदलना है। तो 30 और परसेंटेज के लिए नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 पॉइंट लग जाएगा, 0.3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। आगे देखो, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 से, 5 से कटाई ये 20 पर, 20% इसका आंसर आ गया। 45% को दशमलव में बदलना है भिन्न में, तो 45/100 कर दिया, 5 से 9 और 5 से कटा तो 20, 9/20 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। आगे देखो, 600 रुपये की राशि पर 10% खर्च करने पर कितने रुपए शेष बचे। तो देखो 600 रुपये की राशि है, 10% तो खर्च ही कराए आप मार्केट में, तो आपके बच गए कितने, 90%। 90% की वैल्यू निकाल दो, 9 छके 54, 540 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। 7/10 का प्रतिशत में बदलना है, तो 7/10 लिखा, और प्रतिशत के लिए कितना और लगा दिया नीचे, 100। तो अब देखो कितनी जीरो होगी, 1 2 3 जीरो हो गई, तो 1 2 और ये 3 जीरो लगा दिया, ये हमारा आंसर, 1 2 3 के बाद जीरो लगा दी ना, ये आंसर हो गया। ठीक है। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, 3/5 प्रतिशत के लिए 100, 5 से कटा ये 20 पर, 20 दिया, 60% इसका आंसर है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन अग्निवीर में आए हुए हैं, और अब भी यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। एक प्लेट में 20 अंडे हैं, 5 अंडे खराब हो जाते हैं, तो सही अंडे कितने हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, 5 अंडे तो खराब हो गए 20 में से, तो सही अंडे कितने बच गए, 15, और उसका प्रतिशत निकालना है, तो 15 का बटे में टोटल 20 अंडे और गुना में 100, 20 से घटाइए 5 पर, 15 5 75 इसका आंसर हो गया। ठीक है। आगे देखो, 160 का 30% निकालना है, तो 160 लिखा, इसका 30% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 3 48 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कोई नहीं लाया हुआ, देखो अग्निवीर के सारे क्वेश्चन आए हुए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ बेस, ये सारे PYQ क्वेश्चंस मैं आपको एक बार करवा के भेजूँगा, तो आप है ना, आपको थोड़ा सा मोटिवेट फील होगा कि मैं सारे क्वेश्चन पहले वाले करके आया हूँ। ठीक है ना। तो आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा आपकी नॉलेज में भी और आपके कॉन्फिडेंस में भी। एक पुस्तकालय में हिंदी और इंग्लिश की 200 पुस्तकें हैं, अगर अंग्रेजी की 60% है तो हिंदी की कितनी बची। तो खुद बताओ, 60% अगर इंग्लिश की तो हैं, हिंदी की कितनी बची, 40%। 2 जीरो 2 जीरो, 40 दूनी 80 इसका आंसर हो गया। आगे देखो, 3/4% के रूप में 3/4% को अगर प्रतिशत में बदलना है, 3/4 लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 1 कटा 25 पर, 25 दिया 75 इसका आंसर हो गया। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई, 20 पे कटा, 20 चौके 80 इसका आंसर। ये देखो, चावल की कीमत में 30 से बढ़कर 36 हो गई, पहले 30 थी और अब बढ़ के 36 हो गई, तो आपको लाभ कितने का हुआ है यहाँ से, 6 का। ठीक है। कितनी वृद्धि हुई, 6 की, और कितने पर वृद्धि हुई है, 30 के ऊपर, और गुना में 100, 2 कट दिया, 10 दूनी 20% इसका आंसर आ गया। देखो 225 का 20% निकालना है, तो 20 से कटाइए 5 पर, 5 से 1 कटा, 5 चौके 20, 5 5 25, 45%। ठीक है। आगे देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो दो संख्याएं तीसरी से अधिक है, यानी ये तीसरी संख्या अगर 100 हो तो दूसरी संख्या इससे 65% ज़्यादा है, तो ये 165 हो गई, और ये 25% ज़्यादा है, तो ये 125 हो गई। ठीक है।
तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 125 रेशियो 165। 5 से काट लो, ये 25 पर, 5 से काटोगे ये 33 पर। 25 रेशियो 33 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों। एक छात्र बोल रहा है अंकों में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे उसका स्कोर बढ़कर कितना हो गया? 75। तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो देखो 25% की वृद्धि होगी, यानी 25% को आप ये भी लिख सकते हो 100 से वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 125। और इस 125 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 75। तो एक की वैल्यू कितनी देती है? 75/125। और आपको किसकी वास्तविक निकालनी है? वास्तविक कितनी? 100 से गुना कर दो। 25 दिया 75, 25 से काटा 5 पर, 5 से काटा 20 पर, तो 20 दिया 60 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और वरना आप ऑप्शन भी उठा सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि 60 नंबर थे पहले वास्तविक स्कोर, और इसमें 25% बढ़ा दो तो 125/100 कर दो। तो 25 से ये 4 पर, ये 5 पर, 4 से ये कटा 15 पर, 15×5 75। तो देखो बढ़ के कितनी हो रही है? 75 ही हो रही है। यानी कितना अपना आंसर है? 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कक्षा 10 में छात्रों में परीक्षा आयोजित की, 96% पास हुए और असफल हुए 50। तो एक बात बताओ, पास हो गए 96%, फेल कितने हो गए? 4%। और इस 4% की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो ये लिख दो 4% ऑफ स्टूडेंट, एस लिख लो चाहे, ये वैल्यू किसके बराबर है? 50 के। तो 4 से वैल्यू कट गई कितने पर? ये 25 पर, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई? 25 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखो। बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल 84% मत मिले और वो जीत गया कितने? 476 वोटों से। तो कुल मत कितने थे? एक बात बताओ, जीतने वाले को 84% मिले, ठीक है, मिल गए, ये विन वाला हो गया। और जो हारा वो कितना? 16% से हार गया। तो इसको कितने ज़्यादा परसेंट मिले? देखो 16 इसमें से घटाओगे तो कितना बन गया? 8 और 6 68। और इस 68% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? भाई परसेंटेज वाइज तो 68% ज़्यादा मिले, लेकिन वोट कितने मिले? 476। तो 68/100 कर दिया, तो 100 का मान हम निकाल देंगे। तो देखो ये 68 से क्या पे कटेगा? ये 7 पर कटेगा। ठीक है, 7 पे कट गया, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वोटों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? 700। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि प्रति वर्ष 10% से घट रही है, 2 वर्ष के अंत में वैल्यू इतनी दे रखी है। जब भी देखो 2 वर्ष, यहाँ पर ये वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 2 साल आगे बात जाना है तो ऊपर चेंज करेंगे 110/100 गुणा 110/100। अगर दोस्तों 2 साल पीछे जाना है तो देखो हम चेंज करेंगे 100/110, 100/110। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लॉस हो रहा है, 10% का घाटा हो रहा है, तो कितना? 90/10 करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं काट देता हूँ और 90/10 करते हैं यहाँ पे। आप समझ नहीं पाए होंगे मेरे हिसाब से, तो देखो कैसे करना है। बोल रहा है 2 साल के बाद, बोल रहा है 810 मूल्य हो गया, यानी 810 मूल्य कब हुआ है? 2 साल के बाद। तो 2 साल पहले जाना है, यानी पास्ट में बात जाना है। जब भी दोस्तों याद रखना, पास्ट में बात जाना है तो चेंज नीचे करेंगे। तो देखो चेंज कितने का करना है? 10% का लॉस हुआ है, तो 100 से 10 घट के कितना हो गया? 90। और ये 100 से घट के 10 कितना हो गया? 90। 2 बार क्यों किया है? क्योंकि 2 साल बोला है ये रहा। तो देखो 1 और 1, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 में 81, 81 से वैल्यू 10 पर, और 100 से मल्टीप्लाई 1000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखो आप इसको ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। 1000 आपने मान लिया आंसर होगा, 10% का घाटा करना है तो 90/100 कर दो और 90/100 कर दो। तो 2 2 जीरो 1 जीरो 1 1 2 2 जीरो, 9 में 81, 810 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 16 किलो का मूल्य 412 रुपये है, 16 किलो का मूल्य 112 रुपये है, तो 24 किलो का मूल्य कितना होगा? तो देखो 16 किलो का मूल्य 112 रुपये है, एक का मूल्य 112/16, और केले कितने हैं? 24, 24 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 2 से कटा 56 पर, 56 तिये 168, 168 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा। ठीक है, बोल रहा है एक वस्तु को 221 रुपये में बेची, ये प्रॉफिट और लॉस शुरू हो गया है ना,
प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। और इससे अगले वाला क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज का। बोल रहा है एक वस्तु को 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। देखो लाभ और प्रतिशत का वैसे तो मैंने करवा रखा है, लेकिन आपको एक छोटी सी डिटेल दे देता हूँ मैं। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। जब हमको क्रय मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य पर जाना है, जैसे मैंने बोल दिया 100 रुपये का मैंने पेन खरीदा और मुझे 20% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य बताओ यानी सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा ऊपर। 100 से बढ़ के वैल्यू 20% का लाभ हुआ है तो 120 कर दिया। 100 से 100 कट गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 120। ठीक है दोस्तों। अब मैं बोलूँ एक बुक को मैंने 500 रुपये में ख़रीदा और मुझे 10% की हानि हुई। ठीक है, हानि हुई है दोस्तों, तो मैं विक्रय मूल्य लिखूँगा तो जो चेंज करूँगा वो ऊपर ही चेंज करूँगा। तो 100 से घट के वैल्यू 10 की हानि हुई तो 90 बन गई। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजू 45। तो एक बात आपने नोट की, तो जो भी चेंज करना है वो ऊपर चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये एरो है राइट साइड में जा रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की साइड। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये का मैंने पेन बेचा यानी एसपी दे दिया विक्रय मूल्य, और मुझे 25% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको क्रय मूल्य जब भी लिखना है तो देखो अब तीर का साइड आ रहा है, उल्टे की साइड तीर आ रहा है, तो चेंज कहाँ करेंगे, नीचे। तो 100 गुना में 100, और लॉस 25 का हुआ है तो कितना लिख दूँ मैं 75। 25 दिए 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 400/3। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो क्या किया है, 200, ये पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा और बोल रहा है 221 रुपये की बेची यानी विक्रय मूल्य, और 15% की हानि हुई है। तो देखो क्रय मूल्य की साइड जाना है, 15% की यहाँ हानि हुई है तो क्या लिखूँ 221 गुना 100, और 15 की हानि हुई तो हानि करके कितना लिख दूँ 85। अब देखो चेंज नीचे किया है ना, घटा बढ़ा, क्यों, क्योंकि उल्टे की साइड आ रहे हैं। तो 5 से कटा ये 20 पर, 5 से कटा ये 17 पर, 17 से ये कटा 17 एकम 17, और 17 ये 51। ठीक है, और 13 दूनी 26, 260 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखो, 960 रुपये में बेचकर, इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद करके देखो। देखो जो मैं लिख रहा हूँ क्या वही लिखा है आपने, 960 रुपये में बेचकर यानी 960 रुपये। ठीक है, और लाभ कितने का हुआ है 20% का। देखो एरो को चेक करो किस उल्टे की साइड आ रहे हैं, फिर 20% का लाभ हुआ है। तो देखो 960 और गुणा में 100, और अब नीचे कितना करूँ, नीचे क्यों बदलेंगे, क्योंकि एरो देखो उल्टे की साइड आ रहा है और लाभ हुआ है तो जोड़ के लिख दो। तो 12 8 96, कितना आ गया 800 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, देखो अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा, क्रय मूल्य कितना है 220, लाभ कितने का हो रहा है 20% का। अब देखो किस पे जाना है, अब देखो तीर सीधे की साइड जा रहा है। अब चेंज कहाँ करूँगा मैं, ऊपर चेंज करूँगा। तो 100 से और है तो बढ़ा के लिख दिया 120। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉफिट और लॉस है। एक दुकानदार ने इतने रुपए में ख़रीदी, ये सीपी 112 में ख़रीदी और बेची कितनी 140 में। तो लाभ यहाँ से कितना हुआ 28 का। लाभ हमेशा चेक करेंगे क्रय मूल्य पर, 112 और गुना में 100। ठीक है, 14 7 98, 14 8 112, 14 दूनी 28, 2 से फिर 4 पर कटा, 4 से 100 कट गया 25, यानी 25% इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये SPCP वाला, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। 3 दोस्तों आंसर क्वेश्चन दे दिए हैं आपको करने के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बोल रहा है एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, यानी 100 से 15% की हानि पर बेचा है, यानी कितने पर बेच दिया 85 पर। और बोल रहा है अब विक्रय मूल्य को दुगना कर दूँ मैं, तो 85 से दुगना कर दूँ 170, क्रय मूल्य वही है, तो लाभ कितना हुआ। अब देखो 100 से बढ़ के 170 हो गया, तो लाभ कितना % का हो गया 70% का, 70 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य 0.8 रुपये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य CP, और 0.6 यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड में ले लो, तो CB के बटे में SP उठा लाए, और यहाँ 0.6 है तो इसके नीचे कितना लिया है 0.8,
तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 से काट लो 3 पे, ये 4 पर। तो देखो लाभ कितने का हुआ 1 पर, और लाभ हमेशा किस पर चेक करेंगे, सीपी पर 3 पर, और गुना में 100, 33 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को मेरे हिसाब से आप देख रहे होगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप अपना करते हुए चल रहे होगे। देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, सीपी एसपी, देखो अब की बार उल्टा दे दिया, विक्रय मूल्य 3 दे रखा है, क्रय मूल्य कितना है 4। तो यहाँ से देखो क्रय मूल्य तो बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया, यानी मैं इस पेन को खरीद के तो लाया 4 रुपये में और इस पेन को बेच दिया 3 रुपये में, तो हानि हो गई। मुझे हानि परसेंट निकालना है तो कितने की हानि हुई, 1 की, और हानि चेक करेंगे किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पर, और गुना में 100। 4 से कटते ही 25% इसका आंसर हो गया, लेकिन 25% का लाभ ना होके क्या होगा, इसका हानि। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, साथ साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई वस्तु, एक वस्तु को 335 रुपये में खरीद कर, क्रय मूल्य कितना है 335, विक्रय मूल्य कितना है 268। तो देखो यहाँ भी हानि हो गई, खरीदी इतने की ज़्यादा महंगी खरीद ली और बेची सस्ती, तो हानि हो गई, हमें लॉस हो गया। तो लॉस निकालना है कितने का हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आप कितने का डिफरेंस निकल गया, 32 और 37 को जोड़ोगे तो 35 को जोड़ोगे तो 67 का, और 67 का क्रय मूल्य पर चेक करना है। हमेशा लाभ या हानि किस पे चेक करोगे आप, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो इसको अगर देखो काटोगे तो 5 पर कटेगा ये। ठीक है, और 5 से ये कट गया 20 पर, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो दोस्तों, लेन देन में बोल रहा है हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो बोल रहा है हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। यानी देखो एक, ये 5 मान लो आप, विक्रय मूल्य अगर आपने 5 माना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे दिया होता है उसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं, और इस 5 का 1/5 हानि होती है। 1/5 करोगे तो 1, यानी हानि कितनी की होगी, 1 की हानि होगी। अब हानि होके देखो मैं यहाँ 4 लिखूँगा या 6 लिखूँगा, इसको वीडियो रोक के एक बार समझ के देखो खुद से। अगर दोस्तों मैंने ये आपके कहने पे मैंने ये 4 लिख दिया यहाँ पर, तो मुझे देखो खरीदी तो मैंने 4 रुपये की और बेच दी मैंने 5 रुपये की, तो यहाँ मेरे को लाभ हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या हुआ है, हानि। तो देखो आपको ये 6 मानना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा। तो अब हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य 5, हानि कितने की, 1 की, 6 के ऊपर और गुना में 100, तो 16.67 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये एसपी को इसके नीचे लिया है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, और ये वैल्यू 50 और इसके नीचे उठा के 80 लिया है। 0 से 0 कट गई, लाभ कितने का हुआ, 3 के ऊपर, लाभ चेक करेंगे किस पे, 5 पर, और गुना में 100। 5 से कटा ये 20 पर, 20 दिया 60% इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है मैंने एक स्कूटर 5200 रुपये की खरीदी। ठीक है, खरीद लाया मैं, और बोल रहा है इसके टायर वायर में चेंज कराए, मैंने रिम डलवाई, तो मैंने 800 रुपये और ख़र्चा कर दिया। तो मेरा कुल खर्चा कितना हो गया, 6000 का, और मैंने ये बेच दी कितनी, 6600 रुपये में। तो मुझे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ तो हुआ 600 रुपये का, और लाभ प्रतिशत किस पे चेक करेंगे, क्रय मूल्य पर, और गुना में परसेंटेज के लिए 100। 3 0 से 3 0, 6 से कटते 10% इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। थोड़ा सा स्पीड तेज़ है क्योंकि जल्दी जल्दी करवाना है, और ये वीडियो 2-3 घंटे की नहीं बनानी है, इससे आपका भी टाइम ख़राब होगा। जल्दी से जल्दी आप करके इसको देख के, और आप थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो हो तो इसको 2-3 बार आप देख पाओ अच्छे से। बोल रहा है P 1200 रुपये में ख़रीदता है और Q को 15% के लाभ पर बेच देता है। ये P है, ये Q है, और यहाँ R। तो P 1200 में ख़रीदा और 15% के लाभ पर Q को बेच दिया, तो Q ने इसे कितने में ख़रीदा, 115/100। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 6 12 6 18, 1 12 1 12 और 1 13। ठीक है, तो दोस्तों Q ने ख़रीदा कितना है, 1380 रुपये में, और Q ने R को बेच दिया कितना, 1449 रुपये में। तो यहाँ से लाभ कितने का हुआ है, इसको
69 का। ठीक है, 69 का लाभ हुआ ना, खरीदा इतने का, बेच दिया इतने का। कितने पर लाभ चेक करोगे? 1380 पर, और गुना में 100। ठीक है, 10 से 10, 69 से 13, 8 कटा 2 पर, और ये 5 पर, तो 5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो डिस्काउंट निकालना है, क्रमागत छूट निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है A+B माइनस AB बटे में 100। तो देखो 15 प्लस में 25 माइनस में 15 गुना 25 बटे में 100, तो 25 से घटाइए 4 पर, ये 40 में से 3.75 घटा दोगे तो कितना आ गया? 36.25 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, होमवर्क है। अगला देखो मैं करता हूँ। अगर 3 छूट दोस्तों दे दे तो आपको क्या करना है? पहले 2 छूट ले लो कोई भी, जैसे 50 और 30 वाला ले लिया मैंने। 50 प्लस 30 माइनस 50 गुना 30 बटे 100, तो 2 से हम निकालेंगे तो 65। ठीक है, और अब 65 और जो ये 20 बच गया इसके साथ निकाल लो। 65 प्लस 20 माइनस 65 गुना 20 बटे में 100, तो 20 से घटाइए 5 पर, 5 से घटाइए 13 पर। ठीक है, तो कितना हो गया? 85 में से 13 गया तो 72% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 500 की जगह MRP 500 था इसका। ठीक है, और इसको आपने कितने में बेच दिया? 400 रुपये में। तो यहाँ से आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 100 रुपये का, और 100 डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा आपको? MRP पर। ठीक है, गुना में 100, 20 से 20, 5 से 100 कटा, 20% इसका आंसर। ठीक है, आगे देख। मनोज ने 886 रुपये की 324 टॉफ़ियाँ खरीदी। देखो ये रुपए ऊपर लिख रहा हूँ और क्वांटिटी नीचे, इसमें टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 886 रुपये में इतनी खरीदी, और बोल रहा है इसको 50% का लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ 50 का कमाना चाहता है तो 150 बटे 100 भी लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको काट लो, तो ये 3 पे गया, ये 2 पर गया, 2 से ये काटोगे तो 2, 4 और 3, 3 से ये काटा तो 3, 0, 8, 108 पर कट गया। अब देखो फिर से कटेगा, ये 9 से काट लो, 9 से काटोगे तो 9 7 63, कितना आ गया? 27 बटे 12, और फिर इसको 3 से काटोगे तो ये वैल्यू 9 और ये वैल्यू 4। तो देखो इस 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में रुपए बोल रहा है। अगर आपके पास 90 रुपये हों तो यहाँ टॉफ़ियों की संख्या कितनी होगी? तो ये कितना है? 10 गुना है, तो ये 4 भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब लास्ट जो चैप्टर अपना शुरू हो गया है वो साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का देखो 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। एक तो साधारण ब्याज निकालना P इंटू में R इंटू T बटे में 100, है ना। और देखो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में अमाउंट। ये क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ये 2 बात याद रखनी है बस, ये पूरे चैप्टर में, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं। 2100 रुपये की राशि दे दी, यानी P की वैल्यू 2100 दे दी। ठीक है, रेट R की वैल्यू 5%, और बोल रहा है कितने साल में, T निकालना है, T लिख दिया, और बटे में कितना? 100, और यहाँ से साधारण ब्याज आपको 525 दे दिया। तो T का मान निकाल दोगे, 20 से 20, और ये 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 0, 5 25, 21 से ये 5 पर कट गया, यानी टाइम का वैल्यू कितना आ गया? 5 साल। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, 4 चीज़ें, 3 चीज़ें हमेशा दी मिलेंगी। देखो साधारण ब्याज की बोल रहा है कि P दे दिया मूलधन 9800, टाइम दे दिया 6 साल, रेट आपको निकालनी है P इंटू R इंटू T बटे 100, और ये बोल रहा है ब्याज कितना मिल गया? 4704। यहाँ से सोल्व करते ही 20 से 20 काटी, 6 से कटेगा ये 6, 6 7 42, 50 बच गया, 6 8 48, 6 चौके 24, और इसको 98 इसके नीचे लेके आओगे तो ये वैल्यू कट जाएगी कितने पे? 14 से काटोगे, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, और 14 से कटा तो ये 14 सत्ते 98, 7 से फिर कट के कितना? 8% इसका उत्तर। ठीक है, और देखो दोस्तों ये बोल रहा है 200 रुपये की राशि 8% से 2 वर्ष के लिए दी गई साधारण ब्याज, यानी अब साधारण ब्याज निकालना है। ये लिख दिया, तो मूलधन कितना दे दिया? 200,
रेट कितना 8%, टाइम कितना 2 साल और बटे में 100। 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हमारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला याद रखना है। बोल रहा है 1300 राशि यानी मूलधन 1300 दे दिया, टाइम दे दिया 10 साल, आर निकालना है बटे में 100 और ये ब्याज कितना बन रहा है 650 रुपये। तो ये 2 पर कट गया, ये 1 0 से 1 0, 2 से 10 कटा 5 पर, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 5% इसका आंसर है। ठीक है, और देखो दोस्तों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम है, आप सोल्व करोगे कमेंट में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये भी क्वेश्चन सेम है। ये देखो, ये साधारण ब्याज दे दिया, ये पी दे दिया, ये आर दे दिया, टी आप निकाल लोगे। ठीक है, ये भी सिंपल है, साधारण ब्याज निकालना है आपको, पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया और बटे में 100। ठीक है, आसान क्वेश्चन है तीनों, आप प्रैक्टिस करके देखना वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे देखो, किसी राशि धनराशि, देखो ये भी वही बात है, एस आई दे दिया आपको, पी निकालना है, आर दे दिया, टी दे दिया और बटे में 100। सेम आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करके देखो प्रैक्टिस के लिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट में ऐड किए हैं। खाली मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगेगा तो ये हमें ब्याज मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ये भी राशि सेम है, 8,000 रुपये की राशि है, 12% से 4 साल के लिए। तो यहाँ से ब्याज कितना बन गया 12 8 96 और 96 गुना में 4, तो कितना आ गया 6 चौके 24, 2 8 36 और 2 38। ये आ गया अपने पास साधारण ब्याज। लेकिन देखो ये राशि कितनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी, यानी आपसे अब क्या पूछा है अमाउंट, मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है 8,000 और इसमें ब्याज और जोड़ दो ये वाला, तो आपको कितनी मिल जाएगी 11,840। ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, साधारण ब्याज निकालना है, आसान क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर देखो टाइम दे दे 73 दिन, तो कैसे करना है, ये करा, मूलधन दे दिया, दर दे दी, रेट दे दिया, टाइम दे दिया यहाँ 73 दिन। तो दोस्तों 73 दिन नीचे दे दे तो आप इन दिन को साल में चेंज करोगे तो किससे भाग करोगे 365 डे से। ठीक है, अगर 365 से भाग दे दिया तो ये साल में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है नीचे। तो ये कटेगा हमेशा 5 पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से वैल्यू कटेगी कितने पर 5 5 में 45, 37 बचा, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से वैल्यू 2 पर, ये 5 से कटा तो 5 1 5 47, 5 9 में 45, 5 5 25 और ये 2 से वैल्यू 8 पर। तो ये 195 गुना 8 करते ही हमारा आंसर आ गया। अब 72 4 76, 7 8 7 15। ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पर डे दे दे तो नीचे 365 करना है, ये बात याद रखना। आगे देखो, ये भी बात सेम है, 3 साल के लिए पहले 14,000 पर निकाल लो, 5% की दर से 3 साल के लिए ब्याज, और उसमें कौन सा जोड़ दो 19,000 रुपये का 6 रेट से 3 साल का ब्याज। ये दोनों वैल्यू जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 200 राशि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, आसान है, निकाल लोगे। ठीक है, ये भी आसान है, सेम क्वेश्चन है, ये मूलधन दे रखा है, ये एसआई दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट आपको निकालनी है। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। दोनों क्वेश्चन आसान है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड किए गए हैं, आप देखना। ठीक है, ये भी बात सेम है, P दे रखा है, टी निकालना है। ठीक है, रेट दे रखी है बटे में 100 और ये साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये भी आप खुद ट्राई करना। आगे देखो, कोई कितने साल में, देखो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% से 16 गुना हो जाती है। जब वैल्यू 100 लिखी है हमको, 100 से बढ़कर ये वैल्यू कितनी होगी 1600, 16 गुना होगी, ये 16 गुना होगी ना। तो देखो यहाँ पर ये जो गुना हो गई इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, ये मैंने क्या माना मूलधन, यानी ये प्रिंसिपल माना तो ये वैल्यू अमाउंट बन गई। तो अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, और प्रिंसिपल कितना माना है 100, तो हमारा ब्याज कितना बन गया यहाँ से 1500, और 1500 ब्याज किस लिए बनाए जो 30% की रेट है उसकी वजह से।
तो जो ब्याज बना है उसके बटे में कितनी कर दी, 30% की रेट। तो 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये देखो, ये तो साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल। 2500 लिख दे, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, बटे में 100। 25 पंजे 125, 125 पंजे 375, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो, कोई धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। तो देखो 100 से बढ़ के, यानी मूलधन मैंने 100 मान लिया, तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना हो गया, 2 गुना करना है, यानी 200 हो गया। तो आपको अमाउंट का आपको पता ही है, 100 तो जो मूलधन था वही है, ब्याज और कितना मिल गया एक्स्ट्रा, 100। एक्स्ट्रा ब्याज जो 100 मिला है वो किसकी वजह से मिला है, जो 12% की रेट है उसकी वजह से। तो ये 12 से भाग कर दो, 25, ये 3, 8 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा दिया, 50% इसका आंसर आया था। ठीक है, और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 2000 की राशि है, 20% की रेट है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 4, 4 2 8, 800 इसका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने ये 4 क्वेश्चन, 4 जो टॉपिक कराए आपको, ये रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई, ये दोस्तों इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको देख के जाना। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी स्पीड में लगे आपको कि जल्दी करा गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको 2 बार देख सकते हो। ठीक है, आप इसको 2 बार देख सकते हो। आप ये वीडियो भी मैं 3 मैराथन क्लास लेके आऊँगा। अगर ये 3 मैराथन क्लास भी आपने देख ली अच्छे से, तो दोस्तों आपके 15 में से 15 प्लस क्वेश्चन, 15 में से दोस्तों तो 13 प्लस क्वेश्चन आराम से ठीक होंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे पाया हूँ अपनी तरफ से, और मेरी ये कोशिश नाकाम नहीं जाएगी और आप अच्छे से पेपर करके आ पाओगे। और दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, देखो मैं तैयारी कराता हूँ दोस्तों NTPC, और अपना अब हरियाणा CET स्टार्ट करेंगे, और जो ये SSC है। लेकिन दोस्तों बच्चों की डिमांड के हिसाब से कि बच्चों का पेपर आ रखा है, सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ कि आपको डर ना लगे और आपका पेपर अच्छा हो। इसीलिए मैंने 3 मैराथन की ट्राई किया, और आगे वाली जो मैराथन आएंगी उसमें टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और एडवांस के 2D 3D, ये जो टॉपिक हैं बच गए, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।